हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में हम जिस पोस्ट के बारे में बात करेंगे वो है आपके विद्युत सहायक पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 10 दिसंबर 2023 तक। इसके लिए आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जानकारी को फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका फर्स्ट नेम 2 बार आपको एंटर करना है। मिडिल या लास्ट नेम है तो आप इसकी एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर, 2 बार आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा। नीचे है आपकी मेल आईडी, तो मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट और यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कीजिए और विद डोमेन आपको यहाँ पर आपकी मेल आईडी को कंफर्म करना होगा। इसके बाद आप इस सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका जो पासवर्ड है वो आपकी दी गई मेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। अब फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड है तो आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। फोटोग्राफ के लिए साइज है 20 से 50 के बी, सिग्नेचर के लिए साइज है 10 से 20 के बी, जो कि आपको जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सैंपल के तौर पर मैं यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड कर रहा हूँ। आपका जो फोटोग्राफ सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है, डेमो के तौर पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब आप ये अपलोड हो जाएगा, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे, आपका जो बेसिक ऑप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट है, तो देखिए एडवर्टाइजमेंट 8 जो है वो आपके टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है। इसका भी वीडियो हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं टेक्नीशियन का वीडियो कैसे अप्लाई करना है तो हम इसका जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे। हम बात कर रहे हैं 09/2023 के लिए, जिसमें आपके विद्युत सहायक के लिए वैकेंसी है। इसमें आपको जॉन प्रेफरेंस यहाँ पर देनी होगी, तो जॉन की ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी जॉन आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 जॉन का ऑप्शन आपको मिलेगा। डोमेंशियल आपका महाराष्ट्र स्टेट है तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। अब देखिए नो करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल आता है, मतलब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है, तो ये यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर यस पर ही क्लिक करना होगा। महाराष्ट्र का मतलब निवासी आपका होना जरूरी है। आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आवेदन कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। ये आपकी कैटेगरी है और ये है जिस कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद सब कास्ट का ऑप्शन है, मतलब जाति का। तो आपकी जाति क्या है वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है, वो आपको देना होगा। पीएच कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब नहीं पता BCDE क्या है तो आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर देखिए जो भी ऑप्शन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब आपकी जो भी डिसेबिलिटी है वो आप सेलेक्ट करें। इसके बाद देखिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे। इसी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी अगर आपकी कवर्ड है सेक्शन 2 के अंतर्गत तो आप इसे नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आने पर आपको सबसे पहले पूछा गया है वुमेन रिजर्वेशन के लिए अंतर्गत आप आवेदन कर रहे हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप यहाँ पर यस करेंगे। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आपको प्रोवाइड करना है। डेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपके सर्टिफिकेट है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा वो फ्रेंड्स इशू हुआ है नहीं हुआ है तो आपको जानकारी देनी है कि जो आपकी कास्ट की वैलिडिटी है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर इशू किया गया है, आप यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर EWS में अगर आप आते हैं तो यस या नो आप कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन है, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं और आपका ऑप्शन ये एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। सेम आपको सर्टिफिकेट्स की जानकारी देनी होगी। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है अगर आप MS ETCL के तो आप यस या नो कर सकते हैं। और अंडरगोइंग ट्रेनिंग है अगर आप कौशल्य जो विकास योजना है उसके अंतर्गत तो आप यस या नो कर सकते हैं।
इसके बाद नीचे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग रहेंगे, अगर आप यस करते हैं तभी आपके ये ऑप्शन एक्टिवेट रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है वो अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन का है, तो यस या नो आप कर सकते हैं। ऑर्फन चाइल्ड अगर आप हैं तो यस या नो आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पूछा गया है स्पोर्ट्स पर्सन में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर भी यस या नो कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अगर आपने की है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आने पर आपसे पूछेगा कि जो आउटसोर्सिंग बेसिक है कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर अगर आपने उसमें काम किया है या काम कर रहे हैं तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको देना है सेंटर ऑफ एग्जाम, तो यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ एग्जाम आपको मिल जाते हैं। 3 सेंटर्स की जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करने होंगे, आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो डेट मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, जुड़वा भाई बहन है तो यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है। यहाँ पर आपको देना होगा आपका फादर नेम, इसके बाद आपको देना होगा आपका मदर नेम और इसके बाद है स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम। इसके बाद नीचे आपसे पूछा गया है कि अगर आपने नाम अपना चेंज किया है तो यस कर सकते हैं, और आपने क्यों चेंज किया है वो नाम आपको ओल्ड नाम और नया नाम देना होगा, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। आपका एड्रेस क्या है, जो कि फ्रेंड्स आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है जहां से आप प्रेजेंट में रहते हैं, तो आपका पूरा एड्रेस विद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको देनी है। अगर ये सेम है तो सेमस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से डाटा को वैलिडेट आप कर लेंगे। वैलिडेट करने का फायदा यह है कि अगर आपने सभी ऑप्शंस को फिल कर दिया है तो आपका ये वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद है क्वालिफिकेशन, जो कि 10/12/2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले एसएससी है तो अपने बोर्ड का नाम, आपकी डिग्री, सब्जेक्ट स्ट्रीम का नाम तो आप दे सकते हैं, चाहे तो अपनी सब्जेक्ट लिख दीजिए या आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग रहेगा, तो आपने इसको कब पास किया है, डेट मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। परसेंटेज आपको यहाँ पर देनी होगी, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी परसेंटेज आपकी है वो आप यहाँ देंगे। क्लास या डिवीजन आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद एचएससी मतलब 12th की जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं। आपकी आईटीआई की क्वालिफिकेशन में आपके बोर्ड का नाम, किस डिग्री से किस सब्जेक्ट से आपने इसको कंप्लीट किया है वो आपको देना है, डेट ऑफ पासिंग देना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स देना है, क्लास ऑफ ग्रेड आपको देना होगा। डिग्री वगैरह आपके पास है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है एसएससी प्लस में आईटीआई वो आपको देना जरूरी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में एनसीटीवीटी द्वारा आपके पास है या नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं अगर आपके पास ये है तो। अब इसमें से देखिए जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उसमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपके पास वो है या नहीं है। अब मान लीजिए नहीं है किसी ऑप्शन में तो आप नो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा आपकी जो एलबीटी कंडीशंस है वो आपका फुलफिल होगा तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। 2 ईयर ड्यूरेशन का आपने यहाँ पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इलेक्ट्रिकल सेक्टर के द्वारा वो आपने अगर कंप्लीट किया हुआ है आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपने फ्रेंड्स कोई भी बोर्ड बेसिक ट्रेनिंग कोर्स अगर की हुई है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर जो है 6 मंथ का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट का अगर कोई कोर्स किया हुआ है तो आप यस या नो कर सकते हैं। 6 मंथ का अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ है। आपके पास फ्रेंड्स जो यहाँ पर लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स मराठी लैंग्वेज आपको लिखना बोलना पढ़ना आता है नहीं आता है वो जानकारी आपको देनी होगी। कोई एक्सपीरियंस आपके पास तो आप यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को, नहीं है तो आप नो कर देंगे। लैंग्वेज नोट में फ्रेंड्स मराठी हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज आप जानते हैं रीड राइट और स्पीक करना वो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं जितनी भी लैंग्वेज आप जानते हैं, और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट आप कर लेंगे। वेरीफाइड होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद प्रीव्यू सेक्शन ओपन होता है तो प्रीव्यू को ध्यान से चेक कर लें। कोई भी गलती है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर लें। कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री करेंगे और यहाँ से कंप्लीट कर देंगे रजिस्ट्रेशन को। यहाँ से एक बार कंप्लीट करने के बाद कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड एंड डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो इसके लिए देखिए आपको साइज यहाँ पर दिया गया है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो जो भी प्रोसीजर है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, जैसे लेफ्ट थंब इंप्रेशन है तो आप इसको अपलोड कर देंगे। अब आपका हैंड एंड डिक्लेरेशन जो है वो आपको अपलोड करना है। इसका जो परफॉर्मा है आई के बाद अपना नाम लिखने के बाद हियर बाय डिक्लेयर का आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, और ये कहाँ पर मिलेगा तो ये आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको ये परफॉर्मा मिल जाएगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद आप यहां से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पेमेंट ऑप्शन है तो आपको यहां पर देखिए पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए आपको सबसे पहले कैप्चा कोड फिल करना है, डाटा को सबमिट करना है, ओके करना है, और यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपके सामने बिल डेस्क ओपन हो जाएगा, यहां से अपने पेमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम डेस्क पर। होम डेस्क पर आने के बाद अब आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो आपको मिला है वो डालकर आप यहाँ से सबमिट करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप विद्युत सहायक का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।